बात करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि मैनपुरी से आ रही है। डिंपल यादव आज दाखिल करेंगी नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी साथ रहेंगे। अन्य नेताओं की उपस्थिति में नामांकन भरेंगी। सपा ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है मैनपुरी की सीट। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको मैनपुरी से। डिंपल यादव आज दाखिल करेंगी नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस दौरान साथ रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल जी, अब डिंपल यादव को मैदान में उतारा है सपा ने। देखिए, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी वहां से जीतती आई है। लेकिन बीजेपी इस बार चाहती है कि मुलायम सिंह यादव के न रहने पर वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। हालांकि ये वर्चस्व की अब लड़ाई है, क्योंकि मैनपुरी का जो महाभारत है 2022, वो मुकाबला जोरदार इसलिए होगा क्योंकि जो देखा जाए तो वहां पर मैनपुरी में ये माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी ने अपने घराने की बहू यानी डिंपल यादव को उतारा है मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने के लिए। अब ऐसे में जो मैनपुरी में शक कैंडिडेट हैं, शक्य हैं, वो प्रेम सिंह शक्य, रघुराज शक्य और ममतेश शक, ये तीन नामों पर में एक चेहरे पर बीजेपी कहीं ना कहीं मोहर लगाएगी। यदि इन तीनों चेहरों पे मोहर लगाती है तो समाजवादी पार्टी कहां पर, क्योंकि शख्स की जो वोट बैंक है वो वहां पर 3 लाख से ज्यादा है, हालांकि यादव वोट 4.5 लाख है। तो ऐसे में जो लड़ाई होगी वो समाजवादी पार्टी वर्चस्व शख्स यानी यादव वर्चस्व शख्स की होगी। हालांकि क्षत्रिय की माने तो तकरीबन 2 लाख है। इसके अलावा 1.5 लाख लगभग दलित हैं और ब्राह्मण 1.10 लाख हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार लेकिन मजबूत है और इससे बेहतर है कि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को उतारा है, इसलिए कहीं ना कहीं लड़ाई जो होगी वो मजबूती से होगी। लेकिन अखिल जी, इस चुनाव को देखते हो क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, अभी आपने भी कहा कि सपा का गढ़ रहा है, इसलिए डिंपल को मैदान में उतार रहे हैं। भरोसा भी वहां की जनता जो है सपा पर जताती नजर आई है, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी भी वहां पर जाति समीकरण बिठाने की कोशिश करेगी और इस सपा के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर जनता की माने तो क्या कुछ वहां पर नजर आता है या क्या कुछ झुकाव आता है, या डिंपल ही? क्योंकि शिवपाल भी, अगर हम शिवपाल यादव की भी बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहू डिंपल को हम पूरा समर्थन देंगे। निश्चित तौर पे देखिए, अब शिवपाल सिंह यादव की जो रोड मैप है वो अब जानते हैं कि अगर हम परिवार से कटके रहेंगे या परिवार से दूरी बनाएंगे तो निश्चित तौर पे नुकसान परिवार का होगा, पार्टी का भी होगा। तो ऐसे में अब शिवपाल सिंह यादव की जहां भी जनसभाएं होती है, जहां वो दौरे पे जाते हैं, वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपनी बहू के ही समर्थन में हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में रहेंगे। मुलायम सिंह यादव के न रहने पे वो जगह कहीं ना कहीं वो बड़प्पन वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता ही पार्टी रहेगी, क्योंकि शख्स अगर वो उतारते हैं, बीजेपी उतारती है तो लड़ाई यादव वर्सेस शख्स होगी। तो ऐसे में मैनपुरी में 4.5 लाख यादव वोट है और हमेशा मैनपुरी ने इतिहास रचा है यादव को जिताते हुए। लेकिन इस बार भी देखना होगा कि बीजेपी ये चाहती है, चाहे वो रामपुर की सीट हो चाहे वो मैनपुरी की सीट हो, जो भी समाजवादी पार्टी के पास कब्जे में वो सीट है लोकसभा की, उसे कहीं ना कहीं वापस पुनः पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि मैनपुरी की जनता किसे अपने सलाखों पे बैठाती है। क्या वाकई मुलायम सिंह यादव के न रहने पर उनकी सहानुभूति उनको मिलती है, मैनपुरी वापस उनके बहू को सांसद बनाती है, जिता के भेजती है, या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है। हालांकि केंद्र सरकार का जो प्रचार प्रसारक की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बड़े बड़े मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों को लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से वहां से सीट निकाल ले। तो अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कितनी मेहनत करती है और कितना फायदा मैनपुरी की जनता उनको देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अखिल जी, शुक्रिया जानकारी के लिए।